आइए हम देखते हैं वेव क्या होता है। वेव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। वेव जो होता है टू टाइप्स के होता है, एक मैकेनिकल वेव्स होता है, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। मैकेनिकल वेव को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड, एक ट्रांसवर्स वेव होता है जिसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है जिसको अनुधारित तरंगे बोलते हैं। और जो नॉन मैकेनिकल वेव में जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं मैकेनिकल वेव का डिफिनेशन क्या था। दोज वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपगेट, यानी वह वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव जो होता है कितने टू टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, ये पहले भी बता दिया था। आइए हम आगे देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। दोज वेव विच कैन बी प्रोपगेट द परपेंडिकुलर इट्स मीन पोजीशन, यानी वैसा वेव या वैसे तरंगे बोल सकते हो अपनी माध्यम की स्थिति से लंबवत, यानी लंबवत में परपेंडिकुलर कंपन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। वेव किसको बोलते होगे, तो यहाँ से यहाँ तक को वन को हम क्या बोलते हैं, ये क्रस्ट बोलते हैं, और यहाँ से इसको ट्रफ बोलते हैं। तो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक द वन वेव, यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में बोलते हैं कि वन वेव किसको बोलते हैं, एक क्रस्ट और वन ट्रफ, यानी वन क्रस्ट और वन ट्रफ मिलके एक हमें क्या बनाता है, वेव बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, इट कैन प्रोपगेट ओनली सॉलिड, इसको सिर्फ हम सॉलिड में ही प्रोपगेट कर सकते हैं, गैस में तो कभी नहीं कर सकते। इट कैन बी जनरेट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, लेकिन इसको हम सॉलिड सरफेस पर क्या कर सकते हैं, इसको हम जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशन ऑफ इन रूप मतलब रस्सी में जो वाइब्रेशन होता है वो होता है मोशन ऑफ स्नेक, जो सांप चलता है तो उसकी गति में जो आती है वाइब्रेशन उसको बोलते हैं। सी जो एस टाइप अर्थक्विक वेव होता है, अर्थक्विक होता है उसमें उसका जो मतलब जो वेव होता है उस वेव को हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हम देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं, दोज वेव विच कैन बी जनरेटेड इन द डायरेक्शन इट्स मोशन, यानी वैसा वेव जो प्रोपगेट करे अपने मोशन के डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। वन कंप्रेशन एंड वन रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज वन वेव। अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपसे पूछता है कि वन वेव क्या होगा, तो वन वेव यानी कंप्रेशन, वन कंप्रेशन और वन रिफ्लेक्शन, एक बार कंप्रेस हो एक बार रिफ्लेक्शन, यानी ये कंप्रेस हुआ फिर यहाँ से रिफ्लेक्स हुआ फिर ये कंप्रेस हो ये रिफ्लेक्स, तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, वन वेव बोलेंगे। ठीक है, इट कैन बी प्रोपगेट, यानी ये जनरेट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमें मिल कहाँ सकता है, तो सॉलिड में भी इसको जनरेट कर सकते हैं, लिक्विड में भी और गैस में, तीनों मीडियम में ही होगा। जैसे वाइब्रेशन इन ए स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है उसके जो वाइब्रेशन होता है, जो पेन वगैरह में पहले आता है, जो खटका वाला पेन आता है उसमें भी आता है, तो स्प्रिंग और वाइब्रेशन हो सकता है। पी टाइप अर्थक्विक, जो ट्रांसवर्सल था वो इसमें एस टाइप अर्थक्विक वेव था, इसमें पी टाइप है। मोशन ऑफ अर्थवर्म, केचुए की गति। ठीक है, ये बारिश में एक तरह का कीड़ा होता है जो बारिश में निकलता है। ठीक है, और इसको अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर का फ्रेंड्स भी बोलते हैं। साउंड वेव और ध्वनि तरंगे। तो ये है आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।